हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इंजीनियर्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो इंजीनियर्स, आज की इस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी द इंडियन एजुकेशन सिस्टम के विषय में मैं बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, ठीक। सो एक्चुअली द इंडियन एजुकेशन सिस्टम मीन्स भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके विषय में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। आखिर ये एजुकेशन सिस्टम में एजुकेशन ट्रैप क्यों आता है? आखिर भारत की जो एजुकेशन सिस्टम है आज एक बिजनेस क्यों बन के रह गई है? जो एजुकेशन है उसे बिजनेस के तौर पे सभी लोग आजकल की मतलब जितने भी एजुकेटेड मतलब जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट स्कूल है, इसे एक बिजनेस के तौर पे ले रहा है, ठीक। और हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत डेंजरस वे में जा रही है और आने वाले कुछ समय में लोगों को विश्वास मतलब एजुकेशन सिस्टम पे, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के विषय में हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो एजुकेशन ट्रैप, ये दो शब्द हैं। आजकल सोशल मीडिया पे ये जो एजुकेशन ट्रैप जो शब्द है एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए मेरे मन में विचार आया कि इस ट्रेंडिंग टॉपिक पे मैं अपना क्या ओपिनियन दे सकूं और जो आने वाले युवा पीढ़ी हैं, युवा जनरेशन, इस जनरेशन देन उन्हें मैं क्या बता सकूं, इसके विषय में मैं बात करने वाला हूं। सो इंजीनियर्स, लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, आखिर सभी लोग एजुकेशन सिस्टम की तरफ क्यों जाते हैं? कोई भी एक पेरेंट्स माता पिता, वो अपने आने वाले जो जनरेशन है अपने बच्चों के लिए मनी, पैसा, सब कुछ अपना मतलब कलेक्ट करके अपने बच्चे को ऊपर खर्च करते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा आगे चल के एक बड़ा अच्छा मतलब IAS अफसर, इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा। बट इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, इसके पीछे का जो सीक्रेट है ये किसी मतलब एक मिडिल क्लास की फैमिली पेरेंट्स को उन्हें नहीं मालूम है। आखिर इंजीनियर, डॉक्टर एंड अदर थिंग्स में क्या होता है उसके विषय में उन्हें नहीं मालूम, ठीक। इंडियन एजुकेशन सिस्टम होता है, ठीक, उसमें जो इंजीनियर्स, डॉक्टर का जो रोल होता है इसके विषय में मैं बात करने वाला हूँ। आखिर पेरेंट्स इस ट्रैप से भी पेरेंट्स को निकलना चाहिए, अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के जाल में नहीं डालना चाहिए। और एक पेरेंट्स हैं, उनका जो एक जन्म से बच्चा जन्म होता है तो 2-3 साल बाद उस बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, जिससे हम लोग वो अपना जर्नी करंट के टाइम में प्री नर्सरी से वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है। फिर नर्सरी, देन LKG, देन UKG, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक ये साइकिल चलता है। अप्रॉक्स 1 से लेके 12th क्लास तक 12 साल प्लस 4 साल एक्स्ट्रा 16 साल, मतलब ये साइकिल प्रोसेस चलती है, ठीक। जो एजुकेशन साइकिल है, एजुकेशन ट्रैप साइकिल है, ये मतलब 12 साल 16 साल अप्रोक्स 15 ईयर्स ये साइकिल चलती है। और 15 ईयर्स की एज में जापान की जो युवा पीढ़ी है वो बचपन से ही अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, और भारत के जो युवा पीढ़ी है वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, खुद के ऊपर सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाते हैं। 18 के एज के बाद भी युवा पीढ़ी अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं अपने खर्च के लिए, जबकि जापान में इसका जस्ट उल्टा है। आखिर क्यों? ये आखिर क्यों होता है? क्योंकि उन्हें नहीं बताया जाता है कि ये एजुकेशन ट्रैप है। क्या है ये? एजुकेशन ट्रैप है। मान लीजिए एक बंदा है, 10th 12th कर लिया, फिर उसके बाद
डिप्लोमा करता है, अगर बाय चांस नहीं तो 12th के बाद वो अपना बीटेक करेगा। अब बीटेक में अलग अलग ब्रांच, ठीक। अब बीटेक के बाद अगर 4 साल उसमें अपना स्पेंड करता है तो 4 साल स्पेंड करने के बाद वो 1 साल फिर अप्रेंटिसशिप करेगा किसी कंपनी में, 5 साल लग गया। फिर उसके बाद अप्रेंटिसशिप करने या 6 महीने कहीं ट्रेनिंग लेगा तो जाके उसे कोई कंपनी मतलब लेती है। नहीं तो 4 साल बाद स्टडी करने के बाद किसी स्टूडेंट का किसी कॉलेज से प्लेसमेंट होता है तो ये कंपनी में उसका प्लेसमेंट होता है। वहाँ तो 1 साल वो अप्रेंटिसशिप करेगा या 6 महीने अप्रेंटिसशिप करेगा या 6 महीने ट्रेनिंग भी करता है। तो उसके फलस्वरूप उसका क्या रिजल्ट आता है कि अगर कंपनी चाहे 1 साल वो अप्रेंटिसशिप कराए, उसके बाद उसे मतलब नीड होगा कंपनी को, कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट होगी तो वो कंपनी आपको रखेगी, अदरवाइज कंपनी आपको लात मार कर निकाल देगी। ये रियल फैक्ट्स हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक, तो आजकल की जो कंपनी में जॉब करते हैं उन पर्सन से आप पूछ सकते हैं आजकल की क्या हो रखी है। सो इंजीनियर्स, ये आपका था एजुकेशन ट्रैप के ऊपर ओवरव्यू, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ओवरव्यू। लेट्स सी एंड currently just discussing about education trap topic. First topic, education overview. I have already described you. Second, life parent thinking. लाइफ अपेरेंट सिंगिंग जो एजुकेशन है ये आपके अप्रॉक्स बर्थ से लेके आपका 18 तक ये लाइफ साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है। 17 साल तक कंटिन्यूसली चलता रहता है। अगर बच्चा किसी स्कूल से पढ़ रहा है, 10th के बाद उसे एक अदर स्कूल में जाना होगा, 11th 12th अच्छे कॉलेज में जाना होगा इंटरमीडिएट करने के लिए, ठीक। तो उसे क्या करना पड़ेगा, एक अच्छे कॉलेज देखना पड़ेगा। और 10th के बाद जो मिडिल क्लास के हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, जिसके आसपास भैया अदर गाइडेंस नहीं मिलता, तो वो रास्ता भटक जाते हैं। क्या वो रास्ता भटक जाते हैं। तो पेरेंट्स का क्या थिंकिंग होता है कि अगर मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो एक बड़ा अच्छा मतलब उसे नौकरी मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। ये पेरेंट्स की गलत थिंकिंग है। मैं अपनी ओपिनियन के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है ये गलत ओपिनियन है। सभी पेरेंट्स से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चे को 10th करने के बाद 12th करने के बाद ये एजुकेशन ट्रैप में बिल्कुल भी न डालें, क्योंकि एजुकेशन आपके पूरे जीवन में काम नहीं आने वाला है। ये फैक्ट्स हैं। आखिर एजुकेशन सिस्टम भारत का इतना बैड क्यों है, इसके ऊपर मैं बात करूँगा। सो पेरेंट्स का ये थिंकिंग होता है, उनके थिंकिंग को बना ले। और पेरेंट्स की अगर मान लीजिए किसी पेरेंट्स का है, ठीक, थिंकिंग तो अपने बच्चों को पढ़ाना ही होता है, बहुत अच्छी बात है। मैं उन पेरेंट्स को बहुत अच्छा भी बोलता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, बट एजुकेशन ट्रैप के जाल में बिल्कुल भी न डालें। एक अपना बिजनेस, आजकल बिजनेस जो शब्द है ये ट्रेंड हो रहा है, जॉब्स के कंपेयर में बेस्ट है। सेकंड है एजुकेशन बुक। आखिर ये बुक क्या होता है, अब मैं बुक का बता रहा हूँ, साइकिल क्या होता है। ये आप मेरे सामने बुक्स देख रहे हैं। अब इस बुक का क्या नाम है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। क्या नाम है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इस बुक का क्या नाम है, सिग्नल एंड सिस्टम। एंड दिस बुक का क्या नाम है, इलेक्ट्रिक मशीन्स, ठीक। अब ये बताइए, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है ये आपका बुक का आपका लाइफ डिसाइड करेगा?
बिल्कुल भी नहीं। और इसके जो ये हैं, जो थ्योरम, सर्कल, पैरामीटर, ये सभी, ये कुछ भी आपके जीवन में काम नहीं है। एक ये कागज़ के भाव है। एक्चुअली कागज़ के भाव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस बुक्स को किसी दुकानदार के पास लेके जाते हैं तो वो दुकानदार अपने किस काम में यूज करेगा? जस्ट सामान सेल करने में इसका यूज करेगा। ठीक, ये बुक्स हैं। और ये बुक्स की प्राइस जानते हैं? 400, 500 होते हैं। ठीक, अगर कोई 6 क्लास का स्टूडेंट है, ठीक, अगर वो भी प्राइवेट स्कूल में, तो उसकी लाइफ में अगर मार्च के बाद वो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देने के बाद उसकी बुक का प्राइस 4 से 5,000, 4 से 5,000 उस बुक का प्राइस पड़ता है। 6 क्लास के स्टैंडर्ड का बुक, बच्चे का बुक। आप समझ सकते हैं। और सिलेबस, जो ये सिलेबस है, ठीक, जो ये बोलते हैं यार अलजेब्रिक फार्मूला पढ़ लो, ठीक, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, रट्टा मार वाले कराते हैं। रट्टा मार वाले जो हैं बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि आप क्लास में तो टॉप हो सकते हैं, बट ज़िंदगी में टॉप करना है, हमें लाइफ में टॉप करना है। कहाँ लाइफ में टॉप करना है, ना कि मुझे क्लास में टॉप करना है। ये क्लास में टॉप कीजिए, अच्छी बात है। ज़िंदगी में जो टॉप करता है वही सबसे अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है। सो इंजीनियर्स, आप भी अपने बच्चे को एजुकेशन ट्रैप में बिल्कुल भी ना डालें। जो सिलेबस है, सिलेबस बहुत सारे हैं। आप बताइए, 6 क्लास का वो स्टूडेंट हो, मैं 6 क्लास का स्टूडेंट के का एक मतलब बता रहा हूँ, तो उसके जीवन में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, जीके, कंप्यूटर, 7 बुक आ गए। और अगर उसके एक्स्ट्रा में ये भी आ गया, ड्राइंग भी आ गया, फिर उसके साथ संस्कृत आ गया। ठीक, और मतलब 9 बुक आ गए उसकी लाइफ में। 9 बुक्स को एक वो अपने बैग में लेके सुबह जाता है, फिर शाम को आता है। वहीं जापान के बच्चे क्या करते हैं? अदर काम, अपने सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो सो इंजीनियर, आज मैं 20+ हूँ, मुझे मालूम है कि एजुकेशन ट्रैप क्या है। ये मैं आपको इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद है, और अदरवाइज इस वीडियो को बनाने का कोई भी मेरा मकसद नहीं है। एजुकेशन रेट रेस, एजुकेशन को हम लोग रेट रेस के नाम से क्यों कहते हैं? एजुकेशन ट्रैप को रेट रेस यानी चूहों की दौड़। जो चूहा, मतलब एक चूहा जाता है, उसके पीछे पीछे बाकी चूहे जाते हैं। इन सभी ट्रैप में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि जो एजुकेशन ट्रैप है उसे रेट रेस के नाम से जानते हैं, चूहे की दौड़। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। जब मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली की, ठीक, दिल्ली का एक द्वारका स्टेशन है, ठीक, वहाँ से जो लास्ट स्टेशन है, वहाँ से द्वारका का जब वो खाली होता है मेट्रो, तो वहाँ से द्वारका स्टेशन पे मान अप्रोक्स 20% उस मेट्रो में इंटर किए यानी चढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट मेट्रो में 200%, देन थर्ड स्टेशन में पूरा सीट फुल, पूरा सीट भी फुल और प्लस पूरा खड़ा होने वाला वो भी फुल, दोनों फुल। अब बताइए, वो मेट्रो स्टेशन अप्रॉक्स 50 से 70 मेट्रो स्टेशन से होकर गुजरती है, और इतनी भीड़ कि उसमें चींटी के पैर रखने का भी जगह नहीं होता है। आप समझ सकते हैं। और वो लोग बैग लेके शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं, वो उसी टाइम भीड़ होता है। तो उसे रेट रेस के तौर पे हम मानते हैं। 9 to 5 की जॉब,
9 to 6 की जॉब बिल्कुल भी बैड है। एक्चुअली आई एम ऑल्सो जॉब पर्सन। मैंने मेट्रो को बताया बीटेक, अगर बच्चा 12th कर रहा है, 12th करने के बाद वो बीटेक लेता है, ठीक, बीटेक जो लेता है तो उसको बीटेक के लिए उसमें क्या करना होता, दिन रात इस बुक को पढ़ो, एग्जाम के लिए तैयारी करो, असाइनमेंट बनाओ, असाइनमेंट इस तरह बनाओ, प्रैक्टिकल लिखो, नोट्स बनाओ, पूरे कॉपी भर दो, वो भी स्टैंडर्ड कॉपी, स्पाइरल वाली कॉपी। एक कॉपी की प्राइस 200। एक मिडिल क्लास फैमिली उसे कैसे अफोर्ड कर पाएगा? आजकल ये कॉलेज क्या कर रही है, एजुकेशन को एक बिजनेस बना रखी है। और बीटेक में क्या, बहुत सारे यहाँ पे बीटेक है, यहाँ पे बीटेक है, यहाँ पे बीटेक है, यहाँ पे बीटेक है, यहाँ पे बीटेक, सभी जगह पे बीटेक है। आजकल जो बीटेक कॉलेज है उनके घर का देखिए कंडीशन और एक मिडिल क्लास का कंडीशन देखिए, क्या डिफरेंस है। वो केवल अपना बिजनेस बनाते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं दोस्त। और उसमें असाइनमेंट बनाना होता है, टीचर बोलते हैं पढ़ लो, ठीक, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ो, सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ो, इलेक्ट्रिक मशीन पढ़ो एंड मेनी मोर। और बीटेक का कितना सेम होता है मालूम है? 8 सेम होते हैं, 4 ईयर का, 4 साल की ड्यूरेशन में 8 सेम होते हैं। 8 सेम में फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, सेवन सेम, 8 सेम। और सेम क्या होता है? सेम को हम लोग सेमेस्टर बोलते हैं। तो आपको इस बीटेक की जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। और क्या बताऊं, मिडिल क्लास इसमें फंस जाती है। मेरा भी बच्चा बीटेक करेगा और आगे चल के एक बहुत मतलब जॉब करेगा। एजुकेशन वाई नीड। अब यहाँ पे बात आती है हमारे लिए शिक्षा क्यों जरूरी है। भाई मैं अपने बोल रहा हूँ, मुझे भी नॉलेज है, मैंने भी पढ़ाई किया है, इसलिए मैं आज आपके सामने एजुकेशन का वीडियो बना रहा हूँ। एजुकेशन वही नहीं होता कि किताब उताब पढ़ लो, रट्टा मार लो, यही एजुकेशन हुआ। बाहर की दुनिया भी एजुकेशन होती है। बाहर की दुनिया से जो सीखते हैं वो किताब आपको नहीं बता सकती है। बाहर की जो दुनिया हमें सिखाती है वो किताब बिल्कुल नहीं बता सकती है। रियली मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं अगर 20+ हूँ, मैं अपनी लाइफ में क्या फेस किया हूँ ये मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। न कि आजकल सभी युवा एजुकेशन, करोड़ों लाखों बच्चे, करोड़ों लाखों स्कूल हैं भारत में, आखिर मतलब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन बहुत बैड है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, ऐसे बोलते हैं, क्योंकि ऐसी नहीं है। मतलब कुछ हद से गवर्नमेंट स्कूल की जो एजुकेशन सिस्टम है उसे थोड़ा सुधारना चाहिए, मैं मानता हूँ प्राइवेट के कंपेयर में। बट आजकल प्राइवेट एक बिजनेस बनना है, प्राइवेट आजकल एक बिजनेस बन के रह गया है। और बात यहाँ आती है, मुझे गलत बिल्कुल मत समझिएगा, एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, आप एजुकेशन लीजिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, बट इस एजुकेशन ट्रैप में आप बिल्कुल भी मत फंसिएगा। आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, हु क्रिएटेड एजुकेशन सिस्टम, आखिर इसे किसने क्रिएट किया एजुकेशन सिस्टम को? बात यहाँ आती है, आखिर इसे ब्रिटिश के जो भी मतलब मॉडले एंड बहुत, एक्चुअली मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने ये स्टार्ट किया जो भारत के इंडियन एजुकेशन सिस्टम के विषय में, क्योंकि उन्हें एक पढ़ लिख के एक नौकर बनने के लिए। क्या आप पढ़ लिख के नौकर बनिएगा? बिल्कुल भी नहीं।
अपने पैर पे खड़ा होइए। ठीक, मान लीजिए आज 2 रुपया कमा रहे हैं, ठीक, एक एग्जाम्पल पर, आगे चल के आप 2 लाख कमाइएगा। आप बात समझ रहे हैं? मॉर्निंग क्लासेज, इवनिंग क्लासेज, एजुकेशन में क्या होता है, एक स्टूडेंट 9th-10th के स्टूडेंट है, ठीक, 9th का स्टूडेंट सुबह में मॉर्निंग क्लास जाता है 5 बजे से 6 बजे, 6 से 7 भी चला जाता है, 2 घंटा के ट्यूशन, 1 घंटा के ट्यूशन हो जाए, बट उसके बाद फिर घर आता है, फिर अपना नाश्ता करता है, फिर स्कूल जाता है, फिर स्कूल का पढ़ता है, फिर स्कूल से घर पे डायरेक्ट नहीं जाता, 3 बजे छुट्टी होगा, 2:30 बजे छुट्टी होगा, उसके आने जाने के लिए कुछ समय लॉस होगा, फिर उसके बाद अदर सर के पास इवनिंग क्लासेज करता है। अगर लड़का में थोड़ा खेलने कूदने वाला हो तो वो क्या करता है कि थोड़ा कुछ अपना टाइम प्ले ग्राउंड में स्पेंड करता है, फिर आके हाथ पैर धो के फिर शाम को स्टडी करने बैठ जाता है, स्टडी करता है, फिर भोजन करता है, फिर अगर उसके अंदर जुनून होगा फिर स्टडी करेगा, नहीं तो फिर देन वो थक जाता है तो आखिर वो सो जाता है। ये साइकिल 9th 10th 11th 12th में ये मतलब चलते रहता है। टीचर सर, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, सर आप भी जानते हैं आजकल मनी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप भी मनी के लिए ही इस स्कूल में, इस कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में आप एजुकेट कर रहे हैं बंदों को, एजुकेट कर रहे हैं स्टूडेंट को, तो सर आपसे विनम्र निवेदन है आप भी उन्हें न कि एजुकेशन के ट्रैप के विषय में आप उन्हें फंसाइए, बट उन्हें बिजनेस के बारे में बताइए। दोस्त, आजकल सभी मनी मैटर करता है, न कि आपका एजुकेशन मैटर करता है। हमारे यहाँ तक विराट सर, सचिन सर, ठीक, धीरू भाई अंबानी सर, यहाँ तक बड़े बड़े बहुत सारे स्टार हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में रोक दी। सचिन सर हैं, उनकी लाइफ की बात किया जाए, उन्होंने क्या डिग्री ली है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने उम्र में उन्होंने अपना क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। आज मुंबई के जो भी स्कूल है उसके इंग्लिश हिंदी के जो भी चैप्टर हैं उनका नाम है पहले पन्ने पे सचिन तेंदुलकर, द गॉड ऑफ क्रिकेट, ऐसे नाम है। विराट कोहली, द रन मशीन, महेंद्र सिंह धोनी, द कूल कैप्टन। महेंद्र सिंह ने अपना कुछ एजुकेट किए, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी पढ़ाई की है, अपना टीटी का जॉब छोड़ के उन्होंने क्रिकेट में स्विच किया। उनकी लाइफ से इंस्पायरेशन लेना चाहिए। आपको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, उससे आपको घबराना नहीं है। बुक के बारे में मैंने बता दिया। मनी 10 से 15 के, आप एजुकेट होके 10 से 15 हज़ार की जॉब लीजिएगा। 10 से 15 हज़ार की जॉब क्या होगा, वो भी आपको, मान लीजिए बीटेक वाले स्टूडेंट हैं, आप एक नॉर्मल से कॉलेज से किए हैं बीटेक, तो आपको 15,000 मिलेगा, 20,000 भी मिल जाए, 25,000 भी मिल जाए ट्रेनिंग के पीरियड में, और वो भी आपका जॉब सिक्योर होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं मालूम। एक साल आप अप्रेंटिस कीजिए, अगर 6 महीने ट्रेनिंग भी कीजिए, फिर आपको कुछ भी नहीं मालूम, वो कंपनी आपको रखेगी नहीं तो लात मार के निकाल देगी। और एक जॉब करने के बाद वो कंपनी मतलब आपको रखती है तो ठीक है, नहीं तो वे आपको लात मार के निकाल देगी। और एक सिक्योर जॉब करने के लिए 5 साल आपको और घिसना पड़ेगा। 5 साल आप कॉलेज में घिसे, यानी 4 साल आप कॉलेज में बहुत मेहनत की, फिर 5 साल एक सिक्योर जॉब लेने में, 10 साल तो इस नहीं में हो गए, और अगर 4 साल जो आप बीटेक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वही अपने कंपनी, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिएगा, तो क्या होगा, अपने पैर पे सेल्फ एम्प्लॉय बनिएगा ना। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे
बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं एजुकेशन के विषय में बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। अब एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर किसी पेरेंट्स का 10,000 की सैलरी है, मैं एक नॉर्मल आजकल बता रहा हूँ, ठीक 10,000, मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो, उसे खाने होने के नहीं है, तो उस पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतता होगा। वो अपना सोचा है यार मेरे भी एक अच्छा बिल्डिंग हो, कार हो, स्कूटर हो, और अपने बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना हो चाहता हो, तो एक प्राइवेट स्कूल का भी मिनिमम फीस, एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज का मिनिमम फीस 3,000 है एक महीने की। तो 10,000 का सैलरी का है, ठीक, उसका 30% अपने बच्चों पर खर्च करता है। एक 10,000 कमाने वाला बंदा 30%, 40% रूम रेंट पे खर्च करता है, 70% हुआ, बाकी बचा 30%। वो अपना इच्छा तोड़ कर, इच्छा मार कर, ठीक, और जो 30% होता है वो अपना मतलब खाने पीने में खर्च करता है। एक 10,000 की सैलरी का जॉब का मैं बता रहा हूँ। अगर गलत कुछ बोला हूँ तो आप भी बोल सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको भी कुछ डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। 10th 12 डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन, आप ये सब 10th 12 ये तो कागज़ के टुकड़े हो गए, इनकी डिग्री लेकर क्या कीजिएगा। 10th 12 डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर क्या कीजिए, एक कागज़ का टुकड़ा होगा। आपके पास स्किल है, आप कमाइएगा नहीं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ अपने गांव के। एक मेरे ही गांव के बंदा है, वो जवान आज के मतलब एक दिन का प्रॉफिट में 3,000 कमाता है। प्रॉफिट 3,000, वो भी अपने एक छोटा सा दुकान मतलब बिजनेस, ठीक, और उसके पास S24 अल्ट्रा फोन है। आप समझ सकते हैं, वो अनएजुकेटेड है, थोड़ा सा एजुकेटेड है, नहीं कि उसे मालूम है कि A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, ये नहीं मालूम है उसे। फिर भी वो लड़का अपना लाइफ में खुश है, अपना बिजनेस कर रहा है, अपने पैर पे खड़ा है। एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट उतना नहीं कमा सकता है जितना एक रोड साइड बंदा अपना बिजनेस खुद का करके कमाता हो। अब मैं मुद्दे पर बात करता हूँ, A+B का होल स्क्वायर। आज तक मुझे ये नहीं मालूम चला A+B का होल स्क्वायर के लाइफ में क्या ही यूज है। उसके लिए जो टीचर है बच्चों को दंडित करते हैं, ये कहाँ तक उचित है। हम उन मैथ वाले टीचर से क्वेश्चन एराइज करना चाहता हूँ, सर A+B का होल स्क्वायर का कहाँ यूज है। आप मुझे, अगर कोई मैथ का टीचर देख रहे हैं, आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं। जॉब्स की बात करूँ, जॉब्स का फुल फॉर्म क्या होता है, जस्ट ओबे योर बॉस। जस्ट ओबे योर बॉस, अपने बॉस को पालन करना, अनुसरण करना, अपने बॉस को अनुसरण करना, पालन करना, ठीक। जॉब्स दो टाइप की होती हैं मेरे विचार से, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब सिक्योर नहीं होता है, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होता है। प्राइवेट जॉब में आपको कुछ भी मतलब जितना फैसिलिटी मिलता है उतना नहीं मिल सकता, और गवर्नमेंट जॉब में सभी फैसिलिटी सिक्योर सब कुछ मिलता है, एक आपको नो टेंशन। बट प्राइवेट जॉब में आपको कभी भी निकाल सकती है, कभी भी लात मार के निकाल सकती है। जॉब्स को ऐसे हम लोग बोलते हैं, और ये जॉब्स है, आप जॉब करके अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, उपेंद्र बोल रहा है,
ठीक, ऐसा मत समझिएगा मैं आपको गलत निर्देश दे रहा हूँ, गलत इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी मेरा मोटिव नहीं है, मेरी कोई ऐसी माइंडसेट नहीं है दोस्त। आप गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब को आजकल क्रैक करने के लिए पहले लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के दिया जाता था, ये हमारे पूर्वज के मुख से मैं सुनता आ रहा हूँ। बट आजकल के एक लड़का इतना मेहनत करेगा अपनी लाइफ में कि अरे यार ये करो, जो भी बुक्स हैं उनका सबका तैयारी, रेलवे वोले का PYQ लगाएगा, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएगा, फिर जाके उसे मतलब 3000 लोगों में एक आदमी गवर्नमेंट जॉब ले सकता है। 3000 मतलब मान लीजिए 10,000 का वैकेंसी आया गवर्नमेंट जॉब में, तो उसके पीछे 30 लाख 40 लाख लोग डालते हैं। ठीक, अगर किसी भी मतलब 40 लाख लोग हैं और उसमें मान लीजिए 40 लाख में 10,000 का वैकेंसी है, तो कितने लोगों ने पैसा दिया होगा गवर्नमेंट को? और 40 लाख जो है, और 40 लाख को आप 500 से मल्टीप्लाई कीजिए तो गवर्नमेंट उससे पैसा कमा रही है कि नहीं? एग्ज़ाम तो कंडक्ट करा रही है, मानता हूँ उसके लिए, बट गवर्नमेंट तो उसे बिजनेस भी बना रखी है ना। 40 लाख लोग 50 लाख लोग मतलब एक सीट के लिए 3000 लोग लड़ रहे हैं, 300 लोग लड़ रहे हैं, अप्रॉक्स 1000 लोग लड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो इस एजुकेशन सिस्टम में आपको जॉब चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब, इसके पीछे आप भागना नहीं है, क्योंकि अपना खुद का स्टार्टअप कीजिए। 4 साल आप बीटेक में इन्वेस्ट कीजिएगा, नो प्रॉफिट। गवर्नमेंट जॉब को मैं बिल्कुल भी मतलब एक सिक्योर जॉब है, बट उसे आप करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, मतलब पटना, कोटा, दिल्ली शहर, मुखर्जी नगर में इतने सारे लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, इतने सारे लोग दिन रात UPSC, IAS, IPS, ठीक, रेलवे, SSC, बहुत सारे जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लोको पायलट, ALP, बहुत सारे जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, आखिर उन्हें जो तैयारी कर रहे हैं 4 साल उसी अपने स्टार्टअप को दीजिए, अपना खुद का मालिक होइएगा, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। मैं एजुकेशन सिस्टम को 2 और डिफाइन करना चाहता हूँ भागों में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एजुकेशन सिस्टम में एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आई नो एजुकेशन सिस्टम इज गुड, बट currently situation education is just like a business, nothing more. I know education is most powerful things in the world. मैं जानता हूँ एजुकेशन एक बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है, बट आज एजुकेशन सिस्टम एक बिजनेस बन चुका है, और एजुकेशन ट्रैक में आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। जो हमारे 10th के स्टूडेंट आजकल अपना पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट आप एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल भी इंटर मत कीजिएगा, उस ट्रैप में आप बिल्कुल भी मत फंसना। तो आपको एजुकेशन ट्रैप के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, अपने बड़े भाइयों से, अपने पुराने लोगों से, जॉब कर रहे हैं लोगों से, उनसे राय लेनी चाहिए कि आखिर एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। ये बताइए, आप जो पढ़ रहे हैं A+B का होल स्क्वायर, E=MC², अदर मेनी फार्मूलाज हैं, केमिस्ट्री के फार्मूला हैं, केमिस्ट्री के बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुक्स में होते हैं, बट वो आपकी लाइफ में कभी यूज होता है? बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन इज नीड इन लाइफ और ऑल्सो नो नीड इन लाइफ। एजुकेशन का आपको लाइफ में बहुत ही एक अच्छा रोल निभाएगा, बट कुछ जगह पर एजुकेशन सिस्टम मतलब एजुकेशन आपका नो नीड इन लाइफ, कुछ भी रोल नहीं, केवल आपका स्किल मैटर करता है। प्राइवेट जॉब होता है उसमें आपको प्राइवेट जॉब का जो बॉस होते हैं आपको पेमेंट क्यों करते हैं?
क्योंकि उन्हें मैं आउटपुट निकालूंगा तभी वो मुझे पेमेंट करेंगे, अदरवाइज नॉट। आप समझ रहे हैं कि एजुकेशन जो सिस्टम है ये आजकल एक ट्रैप बन चुका है, और मतलब इस ट्रैप में किसी भी युवा पीढ़ी को नहीं इंक्लूड होना है। सो इंजीनियर, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को जस्ट आप अपने इच्छा अनुसार जो भी करना चाहते हैं, लाइक, सब्सक्राइब एंड अदर थिंग्स, मैं आपको ये फोर्स नहीं करूँगा। अगर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा तो आप कर सकते हैं। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।